हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये तो होता है आइसोसेलेस। फिर विद AB इक्वल्स टू AC, हमको यहाँ पर ये भी दे रखा है कौन कौन सी साइडें हमारी इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, ये जो यहाँ पर दो बाइसेक्टर इस एंगल को दो बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइंस, ठीक है। इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान देना, बाइसेक्टर नहीं है, इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट यहाँ पर देखिए, इन दोनों को तो बाइसेक्ट कर रही हैं एंगल्स। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये जो बाइसेक्टर है किसका है, एंगल B और C का है, इसको मतलब बाइसेक्ट कर रही हैं। उसके बाद ये दोनों इंटरसेक्ट किस पे कर रही हैं, O पर। मतलब कि यहाँ ये जो दोनों लाइन से जहाँ पर जाके मिल रही हैं आपस में, इस पॉइंट का नाम इन्होंने दे रखा है O। फिर क्या है, ज्वाइन A टू O, A को हमें O से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ, अभी इसका मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ जो मैंने पहले से ही बना के रखा है, ठीक है। फिर सो दैट OB इक्वल्स टू OC, ये OB जो है ना, इसको हमें इस वाले के इक्वल प्रूव करना है, और OA को बाइसेक्ट AO कहिए या AO को एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करना है एंगल A का। मतलब कि एंगल A को हमारा AO जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये मतलब प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तुमने गिवन यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए ये है आपका डायग्राम, ये है आपका फिगर, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में O पर। और हमको प्रूफ क्या करना है, यही कि OB OC के इक्वल है और AO A का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, एक चीज़ आप बताइए। यहाँ पर ये दोनों जो एंगल्स, एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो इसको सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्यों है, गिवन है ये। अगर हम इन दोनों का हाफ निकालें तो हमारा ये, जब ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OBC और OCB ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। कुछ तो दिमाग में मुझे लग रहा है कि आपके आने लगा है कि आगे होने क्या वाला है। देखिए ये हो गया, अभी आप समझ जाएंगे। पहले इसको मैं लिख देता हूँ, तब तक अगर आपको इसका आंसर पता चल गया हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए। OCB आपस में इक्वल हो गए। इसके बाद यहाँ पर एंगल है, इसके लिए एंगल, ठीक है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि इक्वल साइड्स के दो थ्योरम्स पढ़े थे। एक थ्योरम था कि जो इक्वल साइड होगा, दो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। क्या था, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। और एक आपने पढ़ा था साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब दो साइड जो है, जो कि अभी ये नहीं पता है कि इक्वल है कि नहीं, मतलब दो एंगल के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये वाला एंगल है, आप ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल मिल रहे हैं। यहाँ पर एंगल इक्वल मिल रहा है तो साइड इक्वल होगा कि नहीं, मतलब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। यही वाला थ्योरम आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको लिखते हैं, देयरफॉर
लिख देता हूँ, देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। क्यों होगा इसका रीज़न भी लिखना होगा, तो रीज़न में हम लिखते हैं, चलिए रीज़न नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख दे रहा हूँ, रीज़न यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब दो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा फर्स्ट वाला आंसर मिल गया। सेकंड हमको क्या प्रूव करना है कि हमारा ए ओ एंगल बाइसेक्टर है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, बहुत ही आराम से हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा से तो, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं। यहाँ पर ये एंगल हमको इक्वल मिल गया है इस वाले एंगल के, और ये साइड भी हमें इक्वल मिल चुकी है, तो ये हमारा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। चलिए इसको भी करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, यही तो है, हाँ। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्यों है, गिवन है। देन एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल क्या है, ए बी ओ और ए सी ओ, ए सी ओ, ए सी ओ, ये हो गया आपका। यहाँ पर इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, ये ई लग रहा था, अब सही हो गया। ये भी आपका गिवन है एक तरह से, क्योंकि जब हमने वहाँ पर हमें ये गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो दोनों इक्वल्स हैं आपस में, दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे जो एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हमको ये मिल गया। फिर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये क्या है, प्रूव्ड एबव लिख देते हैं, प्रूव्ड एबव या फ्रॉम वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ किस रूल के हेल्प से हुआ है, बाई साइड एंगल साइड रूल, क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का कॉन्ग्रुएंसी रूल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। सो एंगल वन मान लेते हैं इसको हम, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू। अभी मैं बता भी देता हूँ कि किसको हमने माना है, बाई सी पी सी टी। अब देखिए एंगल वन एंगल टू हमने किसको माना है, इसको भी हम देख लेते हैं किसको हमने लेट किया है। यहाँ पर हमने इस वाले एंगल को, यहाँ पर आप पूरा एंगल का नाम भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ वो लिख दिया है एंगल वन एंगल टू। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके भी एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होकर हमारा एंगल भी प्रूव हो गया, और दोनों पार्ट्स को हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।